नमस्कार दोस्तों। हैबिट्स जो हमें बनाती या बिगाड़ती हैं। चलिए आज हैबिट्स की बात करते हैं। हैबिट्स यानी वो चीजें जो हम रोज रोज बिना सोचे समझे करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। डीन ग्राजियोसी, जो एक जाने माने एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कहते हैं कि हमारी हैबिट्स ही तय करती हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल। अब सोचिए, दो लोग हैं जो एक ही जॉब करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन एक की हैबिट है कि वह हर मीटिंग में लेट आता है और दूसरा हमेशा टाइम से पहले पहुंचता है। हो सकता है कि लेट आने वाला इसे एक हैबिट के तौर पर न देखता हो, लेकिन यह हैबिट धीरे धीरे उसकी प्रोफेशनल इमेज को खराब कर सकती है। लोग उसे गैर जिम्मेदार समझ सकते हैं और अगर यह हैबिट नहीं बदली तो एक दिन वह अपनी जॉब भी खो सकता है। अब दूसरे इंसान को देखिए, वो हमेशा टाइम से पहले आता है। उसकी ये हैबिट लोगों का ट्रस्ट जीतती है। उसके कॉलीग्स और बॉस उसकी तारीफ करते हैं। टाइम पर आने की हैबिट उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। शायद उसे प्रमोशन भी मिल जाए। यहीं पर फर्क समझ आता है। एक की हैबिट उसे पीछे खींच रही है और दूसरे की हैबिट उसे आगे बढ़ा रही है। हैबिट्स हमारी जिंदगी में यही असर डालती है। कुछ हैबिट्स हमें आगे बढ़ने का मौका देती है तो कुछ हमें वहीं रोक देती हैं। डीन ग्राजियोसी कहते हैं कि हमें अपनी हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कौन सी हैबिट्स हमें फायदा पहुंचा रही है और कौन सी नुकसान। जब आप ये पहचान लेंगे तो अच्छी हैबिट्स को और मजबूत बना सकते हैं और बुरी हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हैं। सक्सेसफुल लोग भी यही करते हैं। उनकी दिनचर्या में वो हैबिट्स होती हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक पहुंचाने में मदद करती हैं। मान लीजिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की हैबिट है कि वह रोज सुबह अपने दिन के गोल्स तय करता है और उन्हें पाने के लिए मेहनत करता है। दूसरी तरफ, एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन की हैबिट है कि वह चीजों को टालता रहता है और बिना प्लानिंग के काम करता है। दोनों की हैबिट्स उनके नतीजों में साफ झलकती हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स को सुधार लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। छोटी छोटी चीजें जैसे टाइम पर उठना, काम की प्लानिंग करना और जो शुरू करें उसे कंप्लीट करना, ये सब आपकी सक्सेस की राह खोल सकती है। हैबिट्स आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बस उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। पूरी ताकत लगाओ और अभी करो। यही डीन ग्राजियोसी का संदेश है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के हर हुनर को बाहर लाने और हर मौके को पकड़ने की बात है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पूरी ताकत लगाओ का मतलब है सिर्फ औसत काम से संतुष्ट मत होइए, बस ठीक ठाक कर लिया, पर रुकने की बजाय अपने आप को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें। हमेशा कुछ नया और खास करने की कोशिश करें। सोचिए कि आप एक टीचर हैं। पूरी ताकत लगाना का मतलब हो सकता है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। शायद आप उन्हें अतिरिक्त रिसोर्सेज दें या उन स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान दें जो मुश्किल में हैं, या फिर आप अपने लेसन्स को ज्यादा एंगेजिंग और मजेदार बनाने के नए नए तरीके खोजें। अब आते हैं अभी करो पर। यह अर्जेंसी के बारे में है। समय निकलता जा रहा है दोस्तों। मौके हमेशा के लिए नहीं रहते। आपको अभी से काम शुरू करना होगा और अपने मौजूदा हालात का सबसे अच्छा उपयोग करना होगा। मान लीजिए आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। आपके पास अभी जोश और जोखिम लेने की आजादी है। ये समय है नए आइडियाज पर काम करने का, गलतियों से सीखने का और अपने बिजनेस की मजबूत नींव रखने का। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और गलतियां करने की जगह कम होगी, तो इस वक्त को बेकार न जाने दें। डीन ग्राजियोसी ग्रोथ माइंडसेट पर भी जोर देते हैं। इसका मतलब है चुनौतियों को रुकावट के तौर पर देखने की बजाय उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझना। यह अपने आप में सुधार करने और फीडबैक को अपनाने के बारे में है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब हो सकता है कि आप अपनी राइटिंग पर फीडबैक मांगें, राइटिंग वर्कशॉप्स में जाएं और ज्यादा पढ़ें ताकि आप बेहतर बन सकें। ये सिर्फ अच्छा लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर राइटर बनने के बारे में है। तो आखिर में बात यह है कि पूरी ताकत लगाओ और अभी करो का मतलब है ग्रेटनेस की कोशिश करना, मौके पकड़ना और हमेशा खुद को बेहतर बनाना। ये अपने से उम्मीद से ज्यादा करने
और अपने मौजूदा हालात से सबसे ज्यादा हासिल करने की बात है। चाहे आप एक एम्प्लॉई हो, बिजनेस ओनर हो या स्टूडेंट, याद रखें कि आपको हर काम में अपनी पूरी ताकत लगानी है और उसे तुरंत शुरू करना है। इससे न केवल आप अपने मौजूदा काम में सफल होंगे, बल्कि भविष्य के लिए भी खुद को तैयार करेंगे। जरा सोचिए, आप एक जहाज के कैप्टन हैं। आप विशाल समंदर में सफर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई मैप या डेस्टिनेशन नहीं है, तो आपका सफर कैसा होगा? आपका जहाज बस लहरों और हवाओं के सहारे इधर उधर बहता रहेगा। आप किसी जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, कोई सोची समझी योजना का नतीजा नहीं। यही हमारी जिंदगी का हाल होता है जब हमारे पास कोई विजन नहीं होता। हम बस दिन काटते हैं, हर दिन वही रूटीन दोहराते हैं और हालात पर रिएक्ट करते रहते हैं। न तो हमें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और न ही ये कि वहां क्यों जा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर की कल्पना कीजिए। आप वही जहाज के कैप्टन हैं, लेकिन इस बार आपके पास एक साफ और क्लियर विजन है। आपके पास एक मैप और कंपास है। आपको पता है कि आपको किस दिशा में जाना है, कब रास्ता बदलना है और अगर तूफान आ जाए तो उससे कैसे बचना है। आपका हर कदम सोच समझकर उठाया गया है और यही फर्क है विजन के साथ जीने का। विजन आपके एक्शंस को मीनिंगफुल बनाता है और आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी पहले वाले कैप्टन की तरह जीते हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं और फिर वही सब रिपीट करते हैं। कोई पर्पस नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए एक विजन बनाएं। रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ, इन सभी के लिए। इसका मतलब है कि आप सोचें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और उसे लिख लें। जब आप लिखते हैं तो वो विजन सिर्फ एक सपना नहीं रहता, बल्कि एक गोल बन जाता है। उदाहरण के लिए, रिलेशनशिप्स में आपका विजन हो सकता है कि आप एक प्यार करने वाला और सपोर्टिव पार्टनर चाहते हैं। शायद आप एक खुशहाल परिवार बनाना चाहते हैं या अपनी दोस्ती को और मजबूत करना चाहते हैं। करियर में आप सोच सकते हैं कि आप एक खास पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने फील्ड में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोग आपको याद रखें। विजन बनाना आसान काम नहीं है। ये कोई जल्दी में खत्म करने वाला टास्क नहीं है। इसके लिए गहराई से सोचना पड़ता है। आपको यह समझने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं कि आप असल में क्या चाहते हैं। लेकिन जब आपका विजन क्लियर हो जाता है तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। विजन के साथ आपकी जिंदगी में फोकस आता है। आपका हर एक्शन एक खास मकसद के लिए होता है। आप उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जो आपके गोल से अलग हैं। आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और ऐसी गलतियां करने से भी जो आपको बाद में पछतावा दिलाएं। सोचिए, अगर आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप जिंदगी में कहाँ होंगे? आप बस उसी जहाज की तरह होंगे जो बिना डायरेक्शन के समंदर में बह रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक विजन है तो आप वही जहाज हैं जो अपनी मंजिल की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। अपने लाइफ के हर पहलू के लिए एक विजन तैयार कीजिए और सबसे जरूरी बात, उसे लिख लीजिए। क्योंकि एक बार जब आपका विजन क्लियर हो जाता है तो आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? डीन ग्राजियोसी कहते हैं कि अपने एक्शंस के पीछे का WHY यानी क्यों जान लेना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। असल में ये समझना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि सफलता की कुंजी है। जब आप अपने WHY को पहचान लेते हैं तो आप अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता खुद आसान बना लेते हैं। किसी भी काम को करने का WHY समझने का मतलब है अपनी गहरी भावनाओं और प्रेरणाओं को पहचानना। ये वो वजहें होती हैं जो आपको मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक युवा वकील की कल्पना कीजिए जिसने अपने पिता के मर्डर का इंसाफ पाने की ठान ली है। ये सिर्फ उसका करियर गोल नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का मिशन है। उसका WHY उसके पिता की यादों से जुड़ा हुआ है। यही भावनात्मक रिश्ता उसे हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब भी वो मुश्किलों में फंसती है, उसका WHY उसे याद दिलाता है कि उसे ये लड़ाई क्यों लड़नी है।
डीन ग्राजियोसी कहते हैं कि अपने WHI को समझने के लिए एक सिंपल और पावरफुल तरीका है जिसे वो 7 लेवल्स डीप कहते हैं। इसका मकसद है आपकी सुपरफिशियल वजहों से गहरे इमोशनल कारणों तक पहुंचना। सबसे पहले आप अपना एक बड़ा गोल लिखिए, फिर खुद से पूछिए मैं ये क्यों चाहता हूं। जो भी जवाब आए उस जवाब का फिर से क्यों पूछिए। ये प्रक्रिया 7 बार दोहराइए। हर बार आपका जवाब गहराई में जाता रहेगा। मान लीजिए आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। पहला जवाब हो सकता है ताकि मुझे पे चेक से पे चेक पर निर्भर ना रहना पड़े। अगला जवाब हो सकता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को आरामदायक जिंदगी देना चाहता हूं। फिर आप कह सकते हैं क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स करते देखा है और मैं वैसा नहीं चाहता। जैसे जैसे आप क्यों पूछते जाते हैं आपको अपनी गहरी प्रेरणा और असली WHI का एहसास होने लगता है। अपने WHI को पहचान लेने के बाद जब भी आप किसी चुनौती का सामना करेंगे ये आपको हार मानने से रोकेगा। आपके WHI की ताकत इतनी होती है कि ये आपको लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। यही वो चीज है जो आपके गोल्स को मीनिंगफुल बनाती है। डीन ग्राजियोसी के मुताबिक ये सिर्फ सफलता पाने का तरीका नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस लाने का जरिया भी है। तो खुद से ये सवाल पूछने की आदत डालिए, आपका WHI क्या है? इसे पहचानने के बाद आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जब भी आप खुद को परेशानियों से घिरा महसूस करें, अपने WHI को याद करें। ये आपको याद दिलाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और यही समझ आपको हर मुश्किल से जीतने की ताकत देगी। समस्या ये है कि कई लोग अपने अंदर के इनर डीमंस से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह इनर डीमंस हमारे अंदर की नेगेटिविटी, डर और सेल्फ डाउट होते हैं जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से रोकते हैं। कॉन्कर योर इनर फो का मतलब है कि हम अपने अंदर के दुश्मन को पहचानें और उसे हराएं। सोचिए कि आप एक शिप हैं जो सक्सेस के आइलैंड की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपका इनर फो उस छुपा हुआ आइसबर्ग की तरह है जो आपके जहाज को डुबा सकता है। असली खतरा बाहर के हालात से नहीं होता बल्कि अंदर छुपी इन समस्याओं से होता है। इस दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहली बात यह है कि खबरों को अपनी इमोशंस पर हावी न होने दें। आजकल की मीडिया नेगेटिविटी पर निर्भर करती है क्योंकि यही उन्हें ज्यादा अटेंशन और रेवेन्यू दिलाती है। यह नेगेटिविटी हमारे दिमाग को डर और निराशा से भर देती है जिससे हम रचनात्मक और सकारात्मक सोचने में सक्षम नहीं रह पाते। इसका हल यह है कि आप अपने दिमाग को इस नेगेटिविटी से दूर रखें। अगर ऐसा लगे कि खबरें आपको परेशान कर रही हैं तो उनसे ब्रेक ले लें। उदाहरण के तौर पर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कई लोग नेगेटिव न्यूज से घबरा गए और गलत फैसले ले बैठे, लेकिन जिन्होंने काम रहकर सोचा उन्होंने इस संकट को अपॉर्चुनिटी में बदला और भी मजबूत बनकर निकले। दूसरी बात है कि अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करना कई बार हमें फ्रस्ट्रेटेड और इनसिक्योर बना देता है। इसके बजाय जो काम आप अच्छे से करते हैं उस पर फोकस करें। जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ नहीं हैं उन्हें दूसरों को सौंप दें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक शानदार कुक हैं लेकिन मार्केटिंग में कमजोर हैं तो मार्केटिंग सीखने की बजाय एक एक्सपर्ट को हायर करें। इस तरह आप अपनी एनर्जी और समय अपने हुनर को निखारने में लगाएंगे और बाकी काम एक प्रोफेशनल संभालेगा। आखिरकार, अपने इनर फो को हराने का मतलब है कि आप अपनी अंदरूनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काबू पाएं। अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देंगे तो आप अपनी लाइफ को सफलता के आइलैंड तक आसानी से ले जा पाएंगे। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स में लेखक डीन ग्राजियोसी इस बात पर जोर देते हैं कि अपने लिए एक सकारात्मक कहानी बनाना कितना जरूरी है। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन असल में ये काफी आसान है। ये सेल्फ टॉक पर आधारित है, यानी वह बातें जो हम खुद से करते हैं। सेल्फ टॉक का मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद से क्या कहते हैं। यह आपकी सोच को प्रभावित करता है और आपकी दुनिया को देखने का नजरिया तय करता है। मान लीजिए आप हमेशा खुद से कहते हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत खराब हूं। यह नकारात्मक सोच आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है।
जब भी आपको स्पीच देने का मौका मिलता है, आप नर्वस हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। इससे आपका यह बिलीफ और मजबूत हो जाता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं। डीन ग्राजियोसी का मानना है कि इस तरह की नकारात्मक सोच को पहचान कर बदलना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी पुरानी सोच और विश्वासों को समझना होगा। सोचिए, ये बिलीफ कहाँ से आया? शायद आपने स्कूल में किसी स्पीच के दौरान गलती कर दी थी, या घर पर आपको बात करने के तरीके के लिए टोका गया था। इन अनुभवों ने धीरे धीरे आपकी सोच को इस हद तक प्रभावित कर दिया कि यह आपकी पहचान का हिस्सा बन गया। अब इस कहानी को बदलने का समय है। सबसे पहले आपको अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना होगा। खुद से पूछें, जब मुझे स्पीच देने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में क्या आती है? अगर जवाब है मैं इसे खराब कर दूंगा या मुझे यह ना आता, तो यही आपकी नकारात्मक सोच है। इसके बाद इस सोच को बदलना शुरू करें। डीन ग्राजियोसी का सुझाव है कि आपको एक नई सकारात्मक सोच बनानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पुरानी सोच है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं, तो इसे बदलकर कहें मैं एक कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल स्पीकर हूं। अब इस नई सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। इसे कहीं लिख लें, जैसे कि अपने डेस्क पर या मिरर पर, जहां आप इसे रोज देख सकें। हर दिन इसे जोर से दोहराएं। बार बार दोहराने से यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेगी। इसके साथ साथ एक्शन लेना भी जरूरी है। छोटे छोटे स्टेप्स लें। शुरुआत में छोटी ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे जब आप सफलता पाते हैं तो आपकी नई सोच और मजबूत होती जाएगी। ये प्रोसेस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपकी नई पॉजिटिव सोच को आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बना देगा। ये प्रक्रिया सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग तक सीमित नहीं है। आप इसे अपनी जिंदगी के हर पहलू में लागू कर सकते हैं, चाहे वह रिलेशनशिप्स हों, करियर, हेल्थ या कोई भी पर्सनल गोल। एक सकारात्मक सोच और सेल्फ टॉक आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। याद रखें, आपकी जिंदगी की कहानी का लेखक सिर्फ आप हैं। अगर पुरानी कहानी आपको प्रेरणा नहीं दे रही है, तो एक नई कहानी लिखें। अपनी सेल्फ टॉक को इस तरह से शेप करें कि ये आपके अंदर पॉजिटिविटी और मोटिवेशन भर दे। डीन ग्राजियोसी का यह प्रिंसिपल दिखाता है कि अगर आप अपने लिए एक सकारात्मक नैरेटिव बनाएंगे, तो आप न केवल अपनी सोच बदलेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा देंगे। सफलता कोई मंजिल नहीं, ये तो एक सफर है। ऐसा सफर जो हमारी सोच, आदतों और जिंदगी के नजरिए से बनता है। ये तब शुरू होता है जब हम अपने जीवन में सही बदलाव लाने का फैसला करते हैं। असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि हर तरीके से जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाना है। सबसे पहले सोच बदलना जरूरी है। सफल बनने के लिए मिलियनेयर माइंडसेट यानी एक सकारात्मक और साफ सोच का होना बहुत जरूरी है। अपने गोल्स को सही तरीके से तय करो और बदलाव को खुशी से अपनाओ। छोटे छोटे कदम उठाओ, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम ही वक्त के साथ बड़ी सफलता लाते हैं। पैसे को संभालना एक कला है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने से आता है। पैसा कैसे खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे उसे बढ़ाना है, ये समझना जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ ताकि पैसे से पैसा कमा सको। मकसद ये होना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के पीछे भागो। लेकिन याद रखना, समृद्धि सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होती। असली खुशी और समृद्धि तब मिलती है जब जिंदगी हर तरह से संतुलित हो। अपने रिश्तों का ख्याल रखो, अपनों के साथ वक्त बिताओ, अपना हेल्थ मेंटेन करो, क्योंकि बिना अच्छी सेहत के कोई भी सफलता अधूरी है। और सबसे जरूरी, अपने शौक और पैशन को वक्त दो। यही वो चीजें हैं जो जिंदगी में असली खुशियां देती हैं। याद रखो, सफलता किसी एक इंसान की जागीर नहीं है, ये हम सबका हक है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुमने कहां से शुरुआत की है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितना आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। मेहनत और लगन ही तुम्हें वो सब दिलाएगी जो तुम चाहते हो। ये समझ लो कि सफलता कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जो हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाता है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। गलतियों से सीखो, आगे बढ़ते रहो और अपने सफर का मजा लो। याद रखो,
तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता अब भी बाकी है। तो आज ही शुरुआत करो, सही आदतें अपनाओ और अपनी जिंदगी को हर तरीके से बेहतर बनाओ। सुनते रहो, सीखते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।